आज का ये वीडियो हमारे रिफर टेक यूट्यूब चैनल का पहला कमेंट बॉक्स पर बनाया जा रहा है, जिसमें आपके पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। चंद सवाल आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार और बड़े ही काम के हैं, जिसे आपको ज़रूर देखना और सुनना चाहिए। आपके भी मन में अगर कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिख दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे को उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सवालों का ये सिलसिला इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि हर किसी के मन में अपने अपने अलग अलग सवाल होते हैं, जिनमें अक्सर काबिल तवज्जो और ख़ास होते हैं। इसलिए ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है ताकि आपके साथ मेरे इल्म और एक्सपीरियंस में भी इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। पहला सवाल करने वाले हैं इस्लामिक वीडियो देखो। इन्होंने सवाल किया है कि कॉपीराइट फ्री इस्लामिक अक़वाल उर्दू टेक्स्ट, इस्लामिक हदीस टेक्स्ट, इस्लामिक मवाद कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना दिया है जिसमें एक ऐप के बारे में बताया है कि उस ऐप में जब आप लिखेंगे उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में तो बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी, जिसमें अगर आप अक़वाल सर्च करेंगे तो अक़वाल आ जाएंगे, अगर आप हदीस शरीफ सर्च करेंगे तो हदीस शरीफ आ जाएगी। तो इस तरह आप उसमें जो भी सर्च करेंगे उसकी तस्वीरें आएंगी और आप उस तस्वीर में से बोलकर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए और अपने वीडियो में यूज़ कीजिए। इसमें किसी किस्म की कॉपीराइट फ्री तस्वीर या टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट तो आप जहाँ चाहें, जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे भी चाहें अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। मगर रही बात अक़वाल ज़रीन और हदीस और इस्लामिक मवाद की, तो ये चीज़ें आपको उस ऐप में आसानी से मिल जाएंगी। उस ऐप को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है वो ऐप। जब मैं इस पर टच करूँगा और यहाँ पे टच करके आप उर्दू में ही इस पर लिखना है अक़वाल ज़री उर्दू। देखें यहाँ आ चुका है। अब आप इस पर टच करेंगे, यहाँ कई सारी तस्वीरें आ जाएंगी। अब इनमें से जो भी आपको पसंद हो उसे देखकर बोल सकते हैं। इस पर टच करिए, आप यहाँ आ जाएंगे और आप इसमें से देखकर बोलिए और बोलकर रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे आप अपने वीडियो में यूज़ कीजिए। इस तस्वीर को आपको अपने वीडियो में यूज़ नहीं करना है, बल्कि इस पर जो कुछ लिखा हुआ है इसे बोलकर आपको रिकॉर्ड कर लेना है और रिकॉर्ड करके आपको अपने वीडियो में यूज़ करना है। और इस्लामिक वीडियो कैसे और कहां से डाउनलोड करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया। इस ऐप में और भी क्या क्या ख़ास बातें हैं और किन किन चीज़ों को इस ऐप में तलाश कर सकते हैं और कैसे तलाश करेंगे, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताया है। इसलिए वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा और इस तरह आप हदीस शरीफ, अक़वाल ज़रीन और जो कुछ भी तलाश करना चाहें आसानी से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और दूसरा सवाल भी इस्लामिक वीडियो देखो ही ने किया है। इनका दूसरा सवाल है कि मान लीजिए एक उर्दू अक़वाल किसी दूसरे चैनल वाले ने पहले ही बता दिया है और अब मैं वही अक़वाल या हदीस का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो क्या वह रीयूज़ कंटेंट कहलाएगा। तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि आप जो भी बताएंगे आपका अपना अंदाज़, अपनी आवाज़ होगी और जिसने पहले ही बनाया है उनकी अपनी आवाज़, अपना अंदाज़ रहा होगा। तो इसलिए वीडियो उनका अलग है, आपका वीडियो अलग है, सिर्फ बात एक जैसी है, तो इससे कभी भी रीयूज़ कंटेंट नहीं होगा। वरना आप देखिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एक चीज़ सर्च करेंगे तो उसी एक चीज़ पे कितने सारे लोगों के वीडियोस होते हैं और सब अपने अपने वीडियो में अपने अपने अंदाज में एक ही बात को बताए हुए होते हैं। तो उन वीडियोस को रीयूज़ कंटेंट नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक ही बात को सब ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से बताया है। किसी का वीडियो छोटा है, किसी का वीडियो बड़ा है, तो बात एक ही है मगर सबके वीडियो अलग अलग हैं। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो वो रीयूज़ कंटेंट नहीं कहलाएगा। और तीसरा सवाल भी इन्होंने ही किया है। इनका तीसरा सवाल है, अगर वीडियो का टॉपिक सेम ही हो तो क्या एक ही टैग को हर वीडियो में डाल सकते हैं। तो इसका जवाब है कि एक ही जैसे कई सारे वीडियो कैसे हो सकते हैं। अगर आप एक ही वीडियो बना रहे हैं, एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अलग ज़रूर होगा। जो आपने पहले वीडियो में बनाया है और अब जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा। तो जब कुछ ना कुछ अलग होगा तो टैग में भी आप वो कुछ ना कुछ अलग कर दीजिए। यानी जो चीज़ आपने उसमें नहीं बताई है इसमें बता रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इस वीडियो के टैग में लिख देना है। तो कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही होगा। और अगर नहीं भी है तो आप सेम टैग भी अपने वीडियो के टैग सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चूंकि हमारे रिफर टेक यूट्यूब चैनल का ये पहला कमेंट बॉक्स वाला वीडियो था, तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था। तो इस वजह से यही 3 सवाल आए थे जिनका जवाब आपको मिल चुका है। इसी तरह के कोई सवाल अगर आपके भी मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपने सवाल को लिख दीजिए। अगले संडे को आपको आपका जवाब मिल जाए।
اور ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ میں ہر سنڈے کو لائیو آتا ہوں نئے یوٹیوبرز کے چینل کو چیک کرنے کے لیے۔ تو آپ بھی اگر نئے یوٹیوبر ہیں، آپ کا چینل اگر ابھی تک چیک نہیں ہوا ہے تو آپ لائیو میں آ سکتے ہیں۔ آج رات 8:30 بجے لائیو آؤں گا اور نئے یوٹیوبرز کے چینل کو چیک کروں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔